ओम। ओ ओम। ओ प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृता। चले। नाड़ी शुद्धिकरण, राइट नोज बंद करते हुए लेफ्ट से 20 स्ट्रोक। चेंज। दोनों नाक से। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपको भी लगाना है। चले। नेक्स्ट है हमारा सुदर्शन क्रिया। झटके से सांसों को छोड़ना है। सभी जन हाथ ऊपर करेंगे, जिसके वीडियो बंद है वीडियो ऑन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Very nice. Now 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। चलिए। काफी लोगों का थोड़ा सा बाकी है तो कंप्लीट करें। चलिए, अभी हमें क्या करना है, इनहेल करना है। सांस लेते हुए हाथ को फैलाना है। 2, 3। वेरी नाइस सुमन जी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। वेरी नाइस। चलिए। नेक्स्ट है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है। आंखें बंद रखना है 5 to 7 टाइम्स। उसे पूरक और रेचक भी कहा जाता है, अंतरिक कुंभक कहा जाता है। बड़ी उम्र वाले अंतरिक कुंभक नहीं करना है, बाकी लोग कर सकते हैं। पूरक, दीर्घ पूरक, यानी पूरी तरह पूरक सांस को लेना है। आंतरिक कुंभक, अंदर सांस रोकना है। धीरे से रेचक सांसों को छोड़ना। लंबा गहरा सांस लेना है। होल्ड। स्लोली रिलैक्स।
जितना समय दोगे आप सांस लेने में, उतना ही समय छोड़ने में भी लगना चाहिए। थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत ही पावरफुल है वो। अब खाली सांस लेके छोड़ दिया नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे तो नहीं होता है। उसमें 700 से 800 ml हमारा ऑक्सीजन शरीर को पूरा मिलता है। प्लस आप करते रहिए। और हर एक वेंस 72,000 हमारे शरीर के अंदर वेंस होते हैं, उसे ऑक्सीजन मिल जाता है। जहां भी प्रॉब्लम्स आता है वहां नसें हमारी फूल जाते हैं, वहां प्रॉब्लम शॉर्ट होते हैं। देखिए कहीं भी हमें चोट लगी है तो लंबा सांस लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो शरीर अपने आप लेता है। उस पोर्शन पे ऑक्सीजन मिलने के बाद थोड़ी सी राहत मिलती है। ये कभी पॉइंट आउट कीजिए, कभी कोई चीज को, कभी आपको चोट लगती है तो आप कैसे करते हो, रिएक्ट कैसे होते हैं, तो आपको खुद को पता चलेगा। चलिए और एक बार लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ देते। लास्ट एंड फाइनल। धीरे से छोड़ दो। दोनों हाथों का घर्षण ना, हाथों की ऊर्जा आंखों के लगा। वेरी नाइस। चले अभी नेक्स्ट है हमारा। ओके। नेक्स्ट है हमारा कपालभाति, हल्का सा नाभि को झटका देते हुए सांसों को बाहर निकाल। वनिता जी, पॉमिले, ओपन योर वीडियो। शारदा जी प्लीज ओपन योर वीडियो। ओके गुड। पायल जी कपालभाति करना है 10 मिनट। थोड़ा सा नाड़ी शुद्धिकरण करके कपालभाति चाहिए। ओके। मैं टाइमर लगा देता हूँ। 10 मिनट। चलो रेडी ऑल ऑफ यू। आंखें बंद रखना है। न्यू ज्वाइनिंग कौन है इसमें, बस चेक कर लेता हूँ। कोमली दत्त प्लीज ओपन योर वीडियो। ओके। नोबडी इज न्यू ज्वाइनिंग, कंटिन्यू नाउ। एक रिदम के साथ हमारा कपालभाति होनी चाहिए। हर एक स्ट्रोक के ऊपर ध्यान देना है। हमारे सीने में स्ट्रोक लगता है, कंठ पे स्ट्रोक लगता है, सहस्त्र चक्र पे स्ट्रोक लगता है, बुध द्वार पे स्ट्रोक लगता है, नाभि में स्ट्रोक लगता है। ध्यान देना है। वीना जी कपालभाति चालू। ओके।
कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए कपालभाति बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियान कपालभाति। स्लो स्लो। सर आप मुझे देख सकते हैं? थैंक यू सर। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कीजिए, कैमरा एडजस्ट कीजिए। नहीं नहीं, एंगल चेंज कीजिए और। यस, बस। वेरी गुड, कंटिन्यू। कार्डियो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे कपालभाति से धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। उसका रीजन है कि हमारा ब्लड को पतला बनाता है। हीट निर्माण होता है हमारे सिस्टम। सिस्टम में हीट निर्माण होने से काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। गैसेस बाहर निकल जाते हैं। डाइजेशन सिस्टम सही हो जाता है। प्लस हमारा अग्निसार से भी यही चीजें होती। जो कपालभाति से हमारा ब्लड पतला हो जाता है। ब्लड पतला होने से काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इवन डॉक्टर ऑल्सो दे आर गिविंग एकोस्प्रिन या कोई भी ब्लड थिनर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ब्लड थिनर कोई भी टैबलेट दिया जाता है। तो इसलिए दिया जाता है कि काफी आपको प्रॉब्लम ना हो ब्लड सर्कुलेशन में। चलिए कंटिन्यू। 4 मिनट लेफ्ट। बराबर है, एडजस्टमेंट बराबर है। सुब्रतन। काफी सारे लोगों को कपालभाति से बहुत सारा फर्क पड़ा है। जो बीपी हमेशा फ्लक्चुएट रहती थी और किसी का हाई बीपी रहता था, तो धीरे धीरे कम कम होते हुए उनका भी 130 90 पे आ गया है। जिसका 150 के ऊपर रहता था उनका कंट्रोल में आ चुका है। विद टैबलेट तो वो बंद करने के लिए हम कभी भी मना नहीं करते हैं। टैबलेट बंद नहीं करना है और डॉक्टर कंसल्ट के बाद ही हमें टैबलेट का डिसीजन लेना होता है। तो ये चीज जब भले हमारा नॉर्मल होने दो, लेकिन डॉक्टर के कंसल्ट बिना टैबलेट कभी भी बंद नहीं करना है। डॉक्टर बोलेगा तो उसका मात्रा कम कर सकते हैं। 2 मिनट्स रिमेन, कंटिन्यू। आंखें बंद करने से काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। फिर आंख बंद करने से हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। हमारा ध्यान अपने स्ट्रोक के ऊपर रहता है। किस तरीके से चेंज और हो रहा है वो हमें, शरीर के अंदर चेंज और क्या हो रहा है तो वो हमें पता चलता है।
आंख बंद करने से। कहा वीडियो नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, आपके शरीर को आपको देखना है। 10 सेकेंड लेफ्ट। विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। नंदिनी थोड़ा सा कपालभाति करके बाद में कंटिन्यू कीजिए मेरे हम लोग के साथ, ओके। अभी हमें बाह्य प्राणायाम करना है सभी को। बाह्य प्राणायाम, सांसों को पूरी तरह बाहर निकाल के होल्ड करना है, नाभि पूरी अंदर चले जाएगा, कंठ बंद होगा, इसे त्रिबंध आसन कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। करना है सभी को। यूट्रस, पाइल्स, गायनोकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स, पीरियड प्रॉब्लम्स, इससे सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर बहुत ही फायदेमंद होता है। करने से आपको खुद को पता चलता है, हमारा स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ता है। घुटन महसूस हो रही है, छोड़ देना। न्यू जॉइनिंग वाले होते हैं, वो 10 से 15 सेकंड करते हैं, जो पुराने हैं 30 से 35 सेकंड, मुझे पता है सभी 30 से 35 सेकंड करते हैं। धीरे धीरे हमारा स्टेमिना बढ़ जाता है, इसके अंदर खुद को महसूस हो जाता है उस चीज का। अब डेली मिर्जा में आप 4 से 5 बार करेंगे, यहाँ तो मैं क्लास में लेता हूँ, तो अब डेली अगर प्रॉब्लम्स है तो डेली आप कर 5 टाइम्स करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत ही फायदेमंद होगा उसका। चलिए, और एक बार करेंगे सभी जन। सांसों को पहले लेना है, सांस पूरी तरह बाहर निकाल के होल्ड करके रखना है, गर्दन को लॉक, नाभि लॉक, गुदद्वार लॉक। धीरे से छोड़ दो। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट है अग्निसार। सांसों को बाहर निकाल के होल्ड करके रखना है। नहीं हो रहा है तो नाक और मुंह बंद करना है, और पेट को अच्छी तरह से हिलाना है। डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से होता है, डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल रहता है। पेन क्रिया हमारे शरीर में स्थापित होती है, उससे हमारे इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन हमारे नाभि से ही हमें लेना है, बाहर से हमें टैबलेट के माध्यम से नहीं लेनी। चलिए स्टार्ट करेंगे। गैसेस आ जाते हैं डकार के बाद फिर, सॉरी, इस तरीके से गैसेस बाहर आ जाते हैं। नाभि पूरी सेंटरिंग होती है, आतड़ियों को एक दूसरे को घर्षण होता है।
पेट में आपका गैसेस बचेगा ही, इतना इसका पावरफुल है। और इससे आंतड़ियों को एक दूसरे को घर्षण होता है। पेट के समस्या कभी नहीं होगी। इससे आपको हर्निया जैसी बीमारी भी आप ठीक हो सकती है। हर्निया की बीमारी इतनी प्रॉब्लमेटिक रहती है, हमारी नाभि पूरी फूल जाती है। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना है ये अग्निसार से ही। ओके, चले और एक बार करेंगे सभी जन। मुझे देखेगा तो फायदा नहीं है, आपको खुद को करना है। इसमें गर्दन लॉक नहीं होता। कमला जी थोड़ा सा कपालभाति करके आगे बाद में अनुलोम विलोम नवाजे। ओके, विश्राम की ओर बढ़ते हैं। आज हमें थोड़ा हाथों का एक्सरसाइज करना है। पहले उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, एक बार उज्जयी प्राणायाम करना है, क्योंकि क्लाइमेट काफी सारा चेंज हो रहा है। तो उज्जयी प्राणायाम इट इज अ मस्ट। कैसे? गले में आवाज करते हुए सांसों को अंदर लेना है। अगर एक साथ ले सकते तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम धीरे धीरे तो भी लेना है। पूरा लंग्स फुल करना है। और उसके बाद गर्दन को लॉक करना है। गर्दन ऊपर उठाना है, राइट नोज बंद करके लेफ्ट छोड़ना। किस तरीके से पूरी तरह लेते हैं? थोड़ी खांसी भी आ सकती है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पूछना है। सभी को तो पता ही है कैसे किया जाता है। यस। पायल जी पति क्यों? ओके। सुमन जी कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ मैं कैमरे के ऊपर कुछ आया हुआ है, थोड़ा सा देखिए। यस, वेरी गुड। ओके, डन। संध्या जी डन। ओके, गुड। उषा जी वेरी नाइस। चलिए, सभी का ओके हो गया है। चले, हाथों का एक्सरसाइज करते हैं आज। दोनों हाथ सीधे रहना है, ऐसे कोनिया से मोड़ना नहीं है, हाथ नीचे नहीं रखना है, ऐसे सीधा रखना। 1, 2, 3, 4, 5। थंब शुड बी इनसाइड। 1, 2, 3, 4, 5। राउंड। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। अप डाउन। 1, 2, 3, 4, 5। 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट। 1। मासूमी जी, हैंड शुड बी शोल्डर लेवल, नॉट दिस वे। ओके। 2, 3, 4 एंड 5। अप डाउन। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, जॉइंट। 1। कमला जी हाथ का एक्सरसाइज कर लो। 2, 3, 4, 5। उल्टा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, दोनों हाथ इस तरह के इंटरलॉक। 1। लंबा गहरा सांस लेना है और पूरा ट्रेस करना है। 2, 3, 4, 5। चलिए, अभी इंटरलॉक इस तरीके से
इंटरलॉक करते हुए प्रेस करना है सर को। लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, slowly relax. Once again, long breath. 1 2 3 4 5 6 7 8, slowly relax. चलिए सामने से अगेन लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, once more long breath, hold 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली रिलैक्स। चलिए अभी चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मा उतार देना है, यहाँ पे प्रेस करना है हाथों से इस तरीके से। लॉन्ग ब्रीथ, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी नाइस। चलिए अभी 4 फिंगर से गर्दन को प्रेस करना है ऐसे, और गर्दन ऊपर उठाना है लॉन्ग ब्रीथ करते हुए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, once more, again long breathe and press 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली रिलैक्स। चलिए इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। कितने भी थके होते होते हैं तो आप कभी देख लीजिए, एकदम टायर्ड हो चुके हैं तो खाली ये एक्सरसाइज करके देखिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ओके, दोनों हाथ कंधे के समान, हैंड शुड बी शोल्डर लेवल। अभी कंधा घुमाना है, हाथ नहीं। 1 2 3, हथेली ऊपर नीचे होगी। 3 4 5 6 7 8, चलिए हथेली राउंड। 1 2 3 4 5, उल्टा। 5 4 3 2 1, शेक योर हैंड अच्छी तरह से, शेक करना है। हर एक जॉइंट्स का हमें पूरी तरह पता चलना चाहिए कि हमारे जॉइंट फ्री है। उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जब कभी किसी को देखा होगा हाथ ऐसे सेक करता है, चाय कप पकड़ने के लिए प्रॉब्लम होता है, किसी को के चाहिए हो जाता है, तो इससे बहुत फायदा हो जाता है। जो हाथ कभी भी किसी का सेकिंग करता है तो ये एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे होते हैं। चलिए स्पॉन्डिलाइटिस एक्सरसाइज। हुआ है। यस। मुझे मुझे ना ऐसे ऐसे शेक होते मैं हुए तो ठीक हो नीचे गए। बैठ नहीं सकती, मैं पोलू भी बोल रही हूँ सर। सर मैं तो नीचे बैठ नहीं सकती, मुझे आर्थराइटिस है, तो इसलिए मैंने इतना देर तक ये आपका ऐसे बैठा था ना तो मुझे कमर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने चेयर में बैठा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा कब आपको नीचे बैठने के लिए, आप ऊपर भी बैठ सकते। चलिए थोड़ा सा बाद में अब बात करते हैं स्पॉन्डिलाइटिस एक्सरसाइज। सांस लेते हुए 1, नीचे आते समय सांसों को छोड़ना है। 2 3 4 5, अपोजिट 5। सुरजीत, व्हाट हैपेंड? 3 2 1, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एक्सरसाइज। थोड़ा सा पेन होता है लेकिन जो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को बेल लगने की नौबत नहीं आएगी कभी भी आपको ये एक्सरसाइज से। ओके, चलिए अभी सर ये थोड़ा सा फॉरवर्ड आते वक्त ब्रीद आउट करना है ना? हाँ, नीचे आते समय ब्रीद आउट करना हाँ, है, कोई ऊपर मतलब जाते समय। फॉरवर्ड जब आते हैं तब ब्रीद आउट करना है, जब हाँ पीछे हाँ। जाते हैं तो ब्रीद इन करना है। रिवर्स में भी सेम है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आप उल्टा कर रहे हैं। जब ऊपर जाते हैं ब्रीद इन, नीचे हाँ। आते समय ब्रीद आउट। ओके। एंड रिवर्स में भी ऐसे ही है सर? ब्रीद आउट ऐसे रिवर्स उल्टा में? समय भी। अच्छा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ओके। ओके। गॉट इट? चलिए ये
एक्चुअली बट नेचुरली हो जाता है, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि आप ऐसे करो, तो हमें ध्यान उधर चला जाता है। ओके, चलिए। नाउ दोनों हाथ घुटने के ऊपर। 1 2 3 4 5, उल्टा। 5 4 3 2 1। वेरी नाइस। चलिए, दोनों हाथ पर सारा घर्षण, हाथों की ऊर्जा आपको भी लगाना है। चलिए, अभी अनुलोम विलोम करते हैं। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। कंटिन्यू 7 मिनट्स। टाइमर लगा दिया है मैंने। लेफ्ट से स्लोली इनहेल, लॉन्ग होल्ड। बड़ी उम्र वाले होल्ड करने की जरूरत नहीं है, धीरे 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 एक्सेल। अगेन राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, अगेन इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। कंटिन्यू। चलिए, ध्यान देना है कि हमारे नाक के सामने हथेली नहीं है। रियान स्लो, रियान स्लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिजिता, कम ऑन। 2 दिन प्लीज सिट प्रॉपरली। ध्यान मुद्रा, सुब्रोदिन। 3 मिनट लेफ्ट। कंटिन्यू। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट।
2 मिनट लेफ्ट। कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। अनुलोम विलोम से ऑक्सीजन लेवल बहुत है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम ऑन, डोंट सिट। 20 सेकेंड रिमेन। लेफ्ट से ही छोड़ते हुए विश्राम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। चलिए, नेक्स्ट है भ्रामरी और ओमकार। तीनों उंगली हल्के हाथ से अपने आंखों पे रखना है, अंगूठे से कान बंद कर लेना है। चश्मा लगाया है तो उतार देना है। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, ध्यान मुद्रा में। लॉन्ग ब्रीथ, ओमकार। ओ। ओ। शांत। दोनों आंखों के बीच में आग्नेय चक्र पे ध्यान, इष्ट देवता को याद करते हुए मौन। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों। चलिए, 15 मिनट 64।
15 to 20 मिनट्स तो नहीं होगा, 15 मिनट तो हो सकता है पॉसिबल। ले डाउन। मैं वीडियो बंद करूंगा, कोई वीडियो को देखेगा नहीं। चलिए, ले डाउन ले डाउन। ओके, रेडी। दोनों पैर में अंतर, हाथों में अंतर, हथेली आसमान, गर्दन हल्का सा झुका हुआ। लॉन्ग ब्रीथ, रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स किया लॉन्ग ब्रीथ करने से। शरीर एकदम ढीला। मन को लेके जाना है पैर के उंगलियों के पास, छोटी उंगली से लेके अंगूठे तक, हर एक जॉइंट्स का। कहीं भी पेन नहीं, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं। दोनों पैर के उंगलियां देख लिया। तलवे, दोनों पैर के तलवे यानी पाम्स, कहीं जलन नहीं, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा। जलन होते हुए भी हमें चलने की ताकत नहीं होती। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हील के पास, एडी कहते हैं उसे। यूरिक एसिड बढ़ने से भी वहां पेन होता है, और हड्डी बढ़ने से भी पेन होता है। चलने के बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वहीं भी कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा। और थोड़ा सा ऊपर आता है, दोनों पैर के एंकल्स, यानी जो हमारे पंजे के जॉइंट्स होते हैं, एंकल्स रिंग कहते हैं उसे। वो इतना पावरफुल रहते हैं कि हमारा पूरा शरीर का बैलेंसिंग करते हैं। ना हमें टेढ़े चलने देते हैं, ना कुछ। कहीं भी दर्द होगा तो वहां हमें टेढ़े चलने की नौबत आ जाए। चलिए, और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, पिंडलियों के पास जो काफ। हमारा शरीर का 1/3 ब्लड हमारे काफ के अंदर होता है, उसको सर्कुलेट करना पड़ता है हमें। पैर के एक्सरसाइज से समय, उस समय हमें पूरी तरह सर्कुलेट करते हैं। अगर सर्कुलेट नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारे वेरिकोवेंस होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। आप खड़े होने के भी, तो खड़े होने पे भी आपको पैर में दर्द आ जाए। नसें हमारी फूल जाती है, नसें थिक हो जाती है, तो उसे भी हमें एक्सरसाइज से ठीक करते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं, नी के पास। नी में हमारा कार्ट्रेज होता है, दोनों हड्डियों के बीच में एक गादी जैसी होती है, वो लुब्रिकेशन होता है। उसे हमें चलते समय हमारे घुटने के अंदर आवाज नहीं आना चाहिए। एक हड्डी को हड्डी घसनी नहीं चाहिए। अगर हड्डी को हड्डी घसते तो धीरे धीरे फ्यूचर में 50 एज के बाद, वो तो बट नेचुरल होता है, 50 एज के बाद थोड़ा सा वो थिकनेस कम हो जाता है। जो हमारा कार्ट्रेज होता है, लिगामेंट भी कहा जाता है उसे, तो थिकनेस कम होने से फिर दर्द चालू हो जाता है। कभी लिगामेंट टेयर हो जाती है, तो वो कई कारण हो जाते हैं। तो हमें वहां पे लुब्रिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से, अगर दर्द है, वाकई में दर्द है नी के अंदर, तो हमें थाइज मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, जो एक्सरसाइज हो, पैर के एक्सरसाइज से होता है। और ऊपर आता है दोनों शरीर का कमर भाग, शरीर का मतला हिस्सा कमर, उसके नीचे हमारे रीढ़ के बॉटम के नीचे होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र होता है कमर के नीचे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 चक्रों के माध्यम से हम लोग प्राणायाम करते हैं। 7 चक्र के माध्यम से प्राणायाम करने का क्या मतलब होता है, तो हमारे मन को कंट्रोल। मूलाधार चक्र के ऊपर आता है कमर के पास। कमर में पूरा हमारा कितने बार झुकते हैं, कितने बार काम करते समय बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व, तो हमें कमर में दर्द नहीं करनी थी।
और ऊपर आते हैं नाभि के पास। नाभि सबसे बड़ा सिस्टम का हमारा मेन पॉइंट होता है। नाभि में अगर दर्द चालू हो गया तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नाभि खिंचक जाने के बाद आपको डिसेंट्री लग सकती है, अनयूजुअल फीलिंग हो सकती है, पेट में खिंचाव जैसी बीमारी हो सकती है। बार बार पता मेडिसिन भी उसके ऊपर काम नहीं करती। अल्टीमेटली नाभि हमारी सेंटरिंग नहीं होती। सेंटरिंग हमें बहुत ही दो तरीके से किया जाए, उसे छोड़ दीजिए। तो अभी नाभि को हमें वाइब्रेट करना है ऊ के उच्चार से, अ के उच्चार से, सॉरी। डीप ब्रीथ करते हुए नाभि को वाइब्रेट अ का उच्चार से। अ, और थोड़ा ऊपर आते हैं। लीवर है, लीवर अच्छी तरह से काम कर रहा है। सीना है हमारा, सीना भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। दिल धड़क रहा है पर सेकंड 24 हमारा हार्ट काम करते रहता है। 24 आवर्स हमारा खाना खाने के बाद 4 आवर्स हमारा लीवर काम करता है। लीवर काम करने के बाद उसका जो रस बनता है उससे हमारा वो हमारा हार्ट से माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह से। और थोड़ा सा ऊपर आता है, जितने भी हाथों के जॉइंट्स है कंधे से लेके हर एक जॉइंट्स का आज हम लोग ने एक्सरसाइज किया। उसे रिलैक्स करना है, रिलैक्स। कंठ के पास आते हैं, जहाँ विशुद्धि चक्र कहा जाता है। कंठ में विशुद्धि चक्र का अन्न नलिका, श्वास नलिका, स्वरण, ईटिंग वेन्स, ब्रीदिंग वेन्स एंड वॉइस वेन्स। ईटिंग वेन्स यानी खाना खाते हैं वो हमारे नसें। ब्रीदिंग वेन्स यानी हमारे सांस लेते हैं उसकी नसें होती है। और दूसरा वॉइस, वॉइस यानी हमारी आवाज आती है। वो तीनों चीजें कंठ के माध्यम से ही होते हैं। से रिलैक्स करना है, रिलैक्स। चलिए और थोड़ा सा ऊपर आते हैं। कंठ के पास उसे वाइब्रेट करना है ऊ के उच्चार से, डीप ब्रीथ करते हुए ऊ का उच्चार। ऊ। आकार उकार। अभी हमें वापिस ऊपर जाके मकार करना। मुंह रिलैक्स करना है, नाक रिलैक्स करना है, आंखें रिलैक्स करना है। दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पे रिलैक्स करना है। धीरे धीरे और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र से भी रिलैक्स करना है। और ऊपर आते हैं सहस्त्र चक्र, जो हमें सहस्त्र चक्र ब्रेन के पास हो जाता है। ब्रेन को वाइब्रेट करें म के माध्यम से। अ का उच्चार भ्रमरी से, उ का उच्चार नाभि से, सॉरी कंठ से, और ब्रेन से म का उच्चार। उसका मतलब क्या होता है? आकार उकार मकार यानी हमारा ओमकार। हर चीज में घूम फिर के हम लोग ओम के ऊपर ही आते हैं। ओम है शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शरीर के अंदर माँ के अवस्था, गर्भ अवस्था में जिसे ओम का दिखाई देता है, देखिए अभी कभी किसी को पिक्चर देखते हुए देख लीजिए, वो भी ओम का ही अवसर होता है। चलिए अभी डीप ब्रीथ करते हुए माँ का उच्चार। रिलैक्स, रिलैक्स। देखिए नाभि को वाइब्रेट किया, कंठ को वाइब्रेट किया, ब्रेन को वाइब्रेट। तो हमारा मकसद क्या होता है कि हमारा आकार उकार मकर से हमारा चंचल मन को कंट्रोल करना, शांत करना।
विचार जो आते रहते हैं उनको कंट्रोल करना। अगर मन शांत रखोगे तो सामने वाले के भी आपको अच्छी तरह से क्या बोलना चाहते हैं वो समझ जाओ। ओके, चलिए वापसी करेंगे। मस्तिष्क रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, कान रिलैक्स, मुंह, कंठ रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, कोहनिया रिलैक्स, कलाइया रिलैक्स, हथेली रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स, सीना रिलैक्स, लीवर रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, कमर रिलैक्स, जांग रिलैक्स, घुटना रिलैक्स, पिंडलिया रिलैक्स, दोनों पैर के उंगलियां रिलैक्स रिलैक्स। ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं। 3 3 मिनट के लिए शांत, सोचना नहीं है, देखना है शरीर को। शरीर भारी हो जाता है, हाथ उठाने की ताकत नहीं होती, आंखें खोलने की ताकत नहीं होती है, पूरा शरीर भारी हो जाता है, उसे शवासन कहते हैं। शव के मापित हमारा शरीर हो जाए, मन एकदम शांत हो जाता है, आंखें पूरी शांत हो जाती, ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम अच्छी तरह से होते रहता है, सांसों की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। जो नॉर्मल तरीके से हमें 1 मिनट के 18 से 20, सॉरी, 16 से 18 बार लेते हैं, तो धीरे 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 हमारी सांसों की गति 12 से 15 तक आ जाती है। एथलेटिक के सबसे ज्यादा कम हो जाती है, उसका स्टेमिना बहुत तगड़ा हो जाता है। तो हमारा देखिए, कभी बैठे बैठे आप 1 मिनट के अंदर कितने सांसें होते हैं वो गिनना है, वो ऑब्जर्व करना है। खुद को पता चलेगा हमारे बॉडी कैसे मूवमेंट में है, किस तरीके से है। जो हम लोग प्राणायाम करते हैं उसके कितने फायदे होते हैं वो देखना है। खाली यहाँ बैठने से कुछ नहीं होता, उसे ऑब्जर्व भी करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ 2 मिनट के लिए मौन। कोमली जी, लेटना कहा था मैंने। ओके। आत्मा की वापसी, हाथों के पैरों के उंगलियों में मूवमेंट, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए घर्षण, हाथों की ऊर्जा आप पे लगाना। लेफ्ट टर्न, अपने स्थान पे बैठ जाएगी। बहुत समय हो चुका है। हमारा ऐप कभी भी अभी, जूम ऐप कभी भी बंद हो सकता है, थोड़ा सा जल्दी कीजिए। जिससे कि वीडियो चालू है, बंद है, वो ओपन कीजिए। जीभा बाहर निकल के दाड़ना है। आ, रब करना है।
और दिल खोल के हंसना है। ए सर ए, आपका वीडियो बंद है। ए, ताली। हाथ जोड़ के रखिए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए जल्दी जल्दी में। अंगूठे के नीचे, दोनों उंगलियों के बीच में, फर्स्ट फिंगर के नीचे बॉटम में, लास्ट वाला फिंगर उसके नीचे आतड़ियों, सॉरी लिवर के लिए आतड़ियों किडनी। थोड़ा सा इस सेंटर में प्रेस कीजिए, उंगलियों को ट्विस्ट करना है। ऑलमोस्ट 10 बजने को आए हैं, कभी भी बंद हो सकता है। चलिए, सर सर्वे आपका वीडियो भवन्तु। बंद है। मेरा वीडियो बंद है? ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, थैंक यू। हरिओम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय बाय सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू डे सो सर। मच सर, थैंक यू, धन्यवाद।